हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर दोस्तों अंकित भाटी सर की जो दोस्तों एसएससी जीडी की जो बुक है दोस्तों 2025, अर्थात अंकित भाटी सर की जो मैथ की बुक है एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर आए हैं। और दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन क्रम वाइज से क्लियर कराएंगे, यानी चाहे कठिन हो या आसान हो दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर करते हैं। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि एक शर्ट 30 रुपए में खरीदी जाती है और 40 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले थोड़ी बात आप जानेंगे, आपको क्या करना है। देखिए कोई भी चीज़ होती है दोस्तों वो खरीदी जाती है तो उसको हम सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीपी। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस होता है। क्या होता है भाई? कास्ट प्राइस। और उसे बेचना का मतलब होता है सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोलेंगे, जिसको हम सेल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया आपसे कि 30 रुपए में खरीदा जाता है। भाई कितने रुपए में? 30 रुपए में। चलिए 30 रुपए में उसने खरीदा और कितने में बेचा? 40 रुपए में। जब उसने 30 रुपए में खरीदा, 40 में बेच दिया, तो कितने का आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 10 रुपए का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, अर्थात जो आपको फायदा होगा जिसे हम बोलते हैं लाभ, या जो हमें लॉस होगा जिसे हम हानि बोलते हैं, उसका डिफरेंस हमेशा हम सीपी पे लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से चल रहा हूँ। तो 10 का अंतर हमेशा सीपी पे लेंगे, तो 10 जो आया है उसका अंतर किस पे लेंगे? सीपी पे, यानी 30 पे। और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज को लाने के लिए। अब देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, यहाँ पे 1/3 बचा। 1/3 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 33 सही 1/3%। या आप क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33 सही 1/3% का, अर्थात ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्रमशः 1050 और 900 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे वो कहा है कि किसका भाई? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः। तो यहाँ पे इसका मतलब सेल प्राइस दिया है और क्या दिया है भाई? सीपी दिया है। दो चीज आपको दिया है। चलिए कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्रय मूल्य दिया है 1050। 1050 कितना दिया? 1050। उसके बाद इसका क्रय मूल्य कितना दिया है? 900, यानी विक्रय मूल्य 1050 और क्रय मूल्य कितना दिया है? 900। आप बताओ 900 रुपए में आपने खरीदा और इसे 1050 में बेच दिया है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे सर मुझे 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका डिफरेंस हम 900 लेंगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा भाई? 900। 150 बटे 900 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 00 से ये 00 खत्म हो गया। या एक काम करते हैं, देखिए इसको कट मत करिए जिससे आपको क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आए। ठीक, चलो यहाँ से देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90, यानी यहाँ पे 1/6 आ गया। तो 1/6 किसका परसेंट होता है? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% कहिए या 16.66% कहिए, ये भी होता है। यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा तीसरा नंबर। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक फूलदान को, फूलदान का मतलब जहाँ पे फूल बिकते हैं, को 3500 रुपए में बेचता है। यदि वह फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आप मेरी बातों को समझते हुए चलिएगा। यानी आपके पास क्रय मूल्य जो है दोस्तों, क्रय मूल्य भी है कितने में खरीदा और उसका विक्रय मूल्य भी है। तो कितने में आपने खरीदा ये मायने रखता है। ठीक भाई, आपने खरीदा है 2800 में। कितने में? 2800 में। यहाँ पे दिया है 2800 में आपने खरीदा और फूलदान को कितने रुपए में बेचा आपने? 3500 रुपये में। आप बताओ 2800 रुपये में आपने खरीदा, 3500 रुपये में बेच दिए, कितने का आपको प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे सर मुझे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 700 का। ठीक है, कितने का भाई? 700 का। चलो 700 का डिफरेंस हमेशा, जो भी डिफरेंस आएगा लॉस होगा तो या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप बताइए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 700 का अंतर किस पे लेंगे? 2800 पे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 700 बटे कितना हो जाएगा? 2800। 2800 और गुणे कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा।
यहाँ 7 100 का इससे में भाग करेंगे 7 चौक 28, 1/4, 4 से कट कर देंगे दोस्तों 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन है भाई सब। क्या है? तीसरा तो हो गया भाई। यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 550 रुपये में बेच दी जाती है, तो हानि प्रतिशत कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे खरीदी गई भाई और बेच दी गई, चलो कोई बात नहीं भाई, खरीदी गई बेच दी गई। तो अब देखते हैं, खरीदी गई 6000 रुपये में, खरीदी गई 6000 रुपये में भाई, और बेच दी गई उसे 5500 में, यानी 5500 में। आप बताओ 6000 रुपये में खरीदेंगे, 5500 में बेच देंगे, तो आपको क्या होगा? घाटा होगा। कितने का घाटा हुआ? 500 का। 500 रुपये का हमें लॉस हो गया भाई। ठीक है, इसका डिफरेंस किस पे लेंगे? सीपी पे। बस आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 500 बटे क्या हो जाएगा? 6000। मल्टीप्लाई हम कर देंगे भाई 100 का। ठीक है, चलो यहाँ से देखेंगे। अब इसको हम कट करेंगे भाई। ठीक, 00 से ये 00 कट गया, 5 से कट करेंगे ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 से भाग करेंगे इसमें तो 100 में, तो यानी 12 8 96, 8 सही, यानी 12 8 96 हो गया, 4 हो गया, बरती 36। ठीक भाई, यानी ये हमारा फिर 4 पे 33 हो जाएगा, यानी 8.33% हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, यानी दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यानी हर दर्जन का मूल्य 300 रुपये था। ठीक है, अब उसने 12 सेब खरीदे हैं। कितने सेब खरीदे? 12 सेब। ठीक, इसका मतलब 50-50 रुपये का एक सेब खरीदे थे, तभी तो 300 रुपये का हुआ। यानी बताइए भाई, कह रहे हैं 50 रुपये में। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब 25-25 रुपये में उसने वो खरीदा था, तभी तो यहाँ पे 300 रुपये हुआ एक दर्जन का। एक दर्जन में 12 ही तो होते हैं, और कहा वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेच देता है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत। कोई समस्या नहीं भाई, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जो 12 दर्जन है उसने खरीदा है 300 रुपये में, 12 दर्जन सेब को ही उसने 12 दर्जन सेब को ही 12 दर्जन है भाई। ठीक है, और यहाँ पे बेचा है। ध्यान समझिए मेरी बातों को। 12 दर्जन सेब को उसने खरीदा है 300 रुपये में। कितने में भाई खरीदा? 300 रुपये में। चलो, और कह रहा है कि उसे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। ठीक है, एक सेब का मूल्य जो है दोस्तों, बताइए आप, 30 रुपये है, 30 रुपये है, तो 12 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? बढ़ती 36, यानी 360 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे तभी तो 360 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? कि 360 हो जाएगा। आप बताओ, आपने खरीदा यार 300 का, बेच रहे हैं 360 का, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 60 रुपये। क्योंकि एक सेब आप 30 रुपये का बेच रहे हैं, आपके पास 12 सेब, तो बढ़ती 36, 360 का बेचे और 300 रुपये का खरीदे थे आप। तो यहाँ पे देखिए 60 का अंतर किस पे लेंगे? 300 पे। तो 60 बटे कितना हो जाएगा भाई? 300। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100 का, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। 60 कम 60, 60 पंचे 30, 5 से कट कर देंगे तो 20% आ जाएगा। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेच दी जाती है। लाभ प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपके पास सीपी है भाई, और क्या है? एसपी है। ठीक है, आपने खरीदा है 800 रुपये में। कितने में? 800 रुपये में खरीदा है, और उसको बेच दिया कितना में? 1100 रुपये में। तो कितने भाई? 1100 रुपये में। चलो, 800 रुपये में खरीदा, 1100 में बेच दिया, तो इसका मतलब 300 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो 300 का अंतर किस पे लेंगे? 800 पे। 800 पे लेंगे, मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कट गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 से कट के 25, 25 तीन कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 बटे 2। 2 का मतलब ये कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 37। तो 37.5% हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए,
वो इतने में बेच रहा है, यानी आपके पास सीपी है और क्या है, एसपी है, सेल प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसने बेचा कितने में, 2352 में। ठीक भाई, चलो हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। 2352 में बेच दिया है और उसके बाद क्या हुआ, 2352 में बेच दिया। अब 752 रुपए का लाभ हुआ। आपने कितने का खरीदे रहे होंगे कि यार आपको 752 का लाभ हो गया। अब बताओ, बस यही है और कुछ नहीं है। समझते चलना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपने कितने में खरीदा था। आप कहेंगे सर इसी में अगर हम जोड़ देंगे, एसपी विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यानी सॉरी कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अगर हम विक्रय मूल्य में इस 752 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0। 5 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 0। यानी 52 में से 52 गया 0। 23 में 7 गया, कितना हो जाएगा, देखिए 23, 4 3 7, तो यहाँ पे आपके पास 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। यानी 1600 रुपए का खरीदा था उसने और 2352 रुपए का बेच दिया, तभी उसे 752 रुपए का फायदा हुआ। तो 752 का डिफरेंस किस पे लेंगे, 1600 पे। 752 बटे कितना हो जाएगा भाई, 1600। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस आराम से कट कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 चौके 16 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम 16 से ही कट कर देते हैं, एक बार में खत्म। ठीक, 16 चौके 64, 16 पंचे 70 हो गया, यानी सॉरी 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो 4 बार लेके चलते हैं, तो 16 चौको 64 हो गया। अभी कितना बचा है यार, 4 और 5 9 हो जाएगा, यानी 4 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 112, 16 7 112, यानी 47% हमारा आंसर आना चाहिए। कितना भाई, 47%। कोई दिक्कत है नहीं भाई, 47%। चलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, कह रहा रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत एकदम उसी पैटर्न पर है। यहाँ पे सीपी है और क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, वो 236 रुपए का बेच रहा है उसे और प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का खरीदा रहा होगा, यही आपको पता करना होगा। ठीक है, कि उसे 46 रुपए का लाभ हो रहा है, तो जितने का लाभ हो रहा है आप उसी को घटा दीजिए विक्रय मूल्य में से। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 6 में 6 गया 0 हो गया। उसके बाद 23 में से 4 को घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। यानी वो 190 रुपए का खरीदा था, 236 का बेच दिया है, तो उसे 46 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो 46 का डिफरेंस हम किस पे लेंगे भाई, 46 का डिफरेंस हम लेंगे 190 पे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 का। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4600 यानी 460 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 19। अब इसी से भाग करेंगे, 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा, 2 बार गया 38 हो गया दोस्तों। उसके बाद कितना बचा है, 2 6 2 8 80 हो जाएगा, 19 चौको 76 हो जाएगा। और उसके बाद 4 बचा है, 4 बचा है, तो 19 दूना 38, यानी 24.2 किसी में आ रहा है 24.2। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है 24.21 बार जाएगा परसेंट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए कुछ है नहीं, कह रहा है कि 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। आइए आप बताइए हमें, यहाँ पे सीपी है और क्या भी एसपी है, 15,000 रुपए का वो बेच रहा है, कितने का, 15,000 रुपए का। और आप कितने में खरीदे हुए थे कि जब आप 15,000 रुपए में बेच रहे हैं तो उसे 3,000 रुपए का लाभ हो जा रहा है। आप कहेंगे सर हमने 12,000 रुपए का खरीदा था, तभी तो देखिए आप 15,000 में 3,000 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ, 3,000 रुपए का। देखिए 12,000 का आप खरीदे थे, 15,000 का बेच रहे हैं, तभी उसे 3,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 3,000 का डिफरेंस किस पे लेंगे भाई, 12,000 पे। तो 3,000 बटे कितना हो जाएगा, 12,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक, 3 0 3 0 खत्म, 3 कम 3 3 चौक 12, 4 से कट कर दीजिए, 25% आ गया। कितना आ गया, 25%। जब यहाँ पे 25% आ गया तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 10 नंबर क्या कह रहा है,
कह रहा एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के पर बेचने पर होने वाली हानि, बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए कह रहा है कि हानि होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। आप हमें बताएंगे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 16 बटे कितना है भाई, 16/25 है, ठीक है। ये नीचे आपका एमपी है, ये नीचे आपका एमपी है। एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। 25 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है। और आप 16 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल प्राइस कर रहे हैं। बेचने पर क्या होता है, आपको हानि होती है। कितने की हानि हो रही है आप यहाँ से देख लीजिए, 9 रुपये का आपको क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। सारी चीज़ें आपके पास है। तो आप बताइए, कह रहा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए। तो यहाँ पे आप अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस और सेल प्राइस दोनों हैं। जब दोनों है तो दोस्तों आपके पास मार्क्स प्राइस कितना है, 25 है, और सेल प्राइस कितना है, 16 है। तो यहाँ पे यही तो बन जाएगा यार, ये कटेगा थोड़ी ना, 25/16। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है, 5/8 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी जो सीपी है ना दोस्तों, तो वो उसके विक्रय मूल्य का, जिसके साथ का कहता है उसी के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। का 5/8 है, ऐसे समझिए, आपको आने लगेगा। जिसका पहले नाम ले उसको दूर रखो, उसके बाद जिसके साथ का कह रहे उसके साथ गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो CSP है, ASP उसका 8 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। सारी चीज़ हमें पता चल गया, यानी CP हमें पता चल गई और ASP भी पता चल गई। CP 5 आ गई और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8 आ गया। आप बताओ, 5 रुपये का खरीदे आपने, 8 का बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का। तो 3 का डिफरेंस किस पे लेंगे, 5 पे। सॉल्व कर देंगे इसी को, 5 से कट कर देंगे 20, और 20 नहीं कितना हो जाएगा भाई, 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 60%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, लगभग में कह रहा है भाई। देखिए कह रहा किसी लेन देन में हुई हानि जो है ना, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। जो लॉस है ना, जो उसका लॉस है, वो जो हानि है ना, वो विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य के का के कहे तो गुणा, उसके बाद 1/5 के बराबर है, तो हमने हानि को बराबर कर दिया है। तो विक्रय मूल्य जिसके साथ गुणा होता है वो नीचे वाला होता है, ठीक भाई। तो यानी विक्रय मूल्य 5 हो गया, तो हानि उससे कितना हुआ, 1 रुपये का। तो आप बताओ, तो आप हमें एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे CP कितना है और ASP कितना। पहले आपको सब चीज़ें आनी चाहिए यार। आपने बेच दिया है कितने का, 5 का, आपने उसे 5 का बेच दिए। आप कितने का खरीदे थे कि आपको 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का वो घाटा भी हो रहा है। तो 1 रुपये का अगर घाटा हो रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे खरीदा था 4 रुपये में, यहाँ पे खरीदा था आपने कितने में, 6 रुपये में। जब 6 रुपये में खरीदे, 5 में बेच दे, तभी तो आपको 1 रुपये का घाटा हो गया। तभी तो कह रहा हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस किस पे लेंगे, 6 पे। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 100 कर देंगे भाई। तो 16 सही 2/3 का मतलब 16.67% होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो, 16.67%। ये 16 सही 2/3% भी आंसर आता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से 13 नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 13 नंबर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया 7:11 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य और किसका, क्रय मूल्य का दिया है रेशियो। तो विक्रय मूल्य 7 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है, 11 में खरीदे, 7 में बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हो, 4 रुपये का। तो 4 का डिफरेंस हमेशा जो भी आएगा उसका डिफरेंस हमेशा CP पे लेना है। तो 4/11 हो जाएगा। 4/11 गुणे हम 100 कर देंगे, बस आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 400। 400 को हम 11 से भाग करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा। 7 बचा है,
11 6 का 66, फिर 11 3 33, 7 बचेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर 11 6 का 66, यानी 36 पॉइंट कुछ आएगा, 36.36। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई 14 नंबर क्वेश्चन, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य, यानी सीपी और एसपी दे रखा है। सीपी है 20 रुपये, खरीदा 20 का, बेच दिया है 25 का। आप 20 का खरीदे हैं, 25 का बेच रहे हैं, कितने का आपको लाभ हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 का जो डिफरेंस आएगा हम सीपी पे लेंगे, हमेशा सीपी पे 5/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, 20 पंचे 100, 50 कितना हो जाएगा 25। तो यानी आपका कितना आ गया, 25% आंसर आ गया। ऐसा किसी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 3:4, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है और क्या दिया है, सीपी। विक्रय मूल्य आपको 3 रुपये दिया है और क्रय मूल्य कितना 4। आप बताएंगे कि 4 का आपने खरीदा, 3 का बेच रहे हैं, तो आपको 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो 1 का डिफरेंस हम सीपी पे लेंगे, तो 1/4 क्या हो जाता है दोस्तों, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% का क्या हो रहा है, 25% का हमें क्या हो रहा है भाई, हानि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हानि वाला ऑप्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लाभ वाले पे नहीं चलेंगे, क्योंकि 4 का खरीदे 3 का बेच रहे हैं, तो हमें हानि हो रही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले पढ़ना होगा क्या कर, अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर, यानी सारी चीजें समझिएगा। यहाँ पे मैं सीपी लिख रहा हूँ, एसपी लिख रहा हूँ और एमपी लिख रहा हूँ। ठीक भाई, चलिए देखिए मेरी बातों को। वो कहा है कि 3/10 में बेचने पर, यानी एमपी अंकित मूल्य के ये बेचने पर, यानी उसका अंकित मूल्य 10 रुपये है, उसका अंकित मूल्य 10 रुपये है और 3 रुपये का उसने बेच दिया है। अब आगे क्या कहा है भाई, आगे यही कहा 16% की हानि होती है। तो 16% को हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, 4 से कट गई 25। तो यानी उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही। आप बताओ, इसका मतलब ये क्रय मूल्य है, 25 सीपी है, तो 4 रुपये का उसे हानि हो रहा है। आप बताइए ना, सही है कि नहीं है। इसका मतलब उसने 25 रुपये का खरीदा था यार, और 4 रुपये का हानि हो रहा है, तो 25 में 4 चला जाएगा, कितना बचा है, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 21 का बेच दिया है। जब 25 रुपये में उसने खरीदा, 4 रुपये की हानि हो गई, इसका मतलब उसने 21 रुपये में बेच दिया है। इतनी बातें आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अब इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो बचा है उसी का गुणा कर देते हैं हम लोग, 3 का गुणा यहाँ पे और यहाँ पे 21 का गुणा, बस यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है भाई। जो बचे बॉक्स उसी में गुणा, आगे जो भरते चले जाए, जैसे यहाँ पे आगे खाली था तो 3 था, 3 भर देंगे, 21 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 दिए कितना हो गया, 75 हो गया, 21 3 का 63 हो गया, 2 दहम 21 दहम में 210 हो गया। हमें कहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बताना है। अंकित मूल्य और किसका, सीपी का। अंकित मूल्य 210 है, ठीक है भाई, यहाँ पे 210 है, और क्रय मूल्य कितना है, 75 है, 75 रखेंगे। इस यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे हम कट करेंगे, तभी तो ये कट होगा भाई 15 से, 15 25 75 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 15 कम 15, और आपके पास कितना बचा, 6 बचा, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 14:5 हो गया, 14:5, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। क्लियर भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 17 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः क्या होगा। आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 रुपये का उसने खरीदा था, 1 रुपये का उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही, लॉस हो रहा है। इसका मतलब सीपी है और ये एसपी है। खरीदा उसने कितने का मेरे भाई, खरीदा उसने 4 का, 1 रुपये का घाटा हो गया, इसका मतलब उसने 3 का बेच दिया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया 4:3।
ऐसा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 रुपए का खरीदे आपने, और यदि लाभ प्रतिशत 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, तो 4 कितना हो जाएगा? 5 हो गया भाई। 1 रुपए उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 4 का उसने क्या है? खरीदा था। तो हमने यहाँ पे 4 कितना हो गया? 5। तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। ध्यान समझना, ये 4 आपका क्या है? सीपी है, और ये 5 क्या है भाई? आपका विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस हो गया। बात समझ में? 4 रुपए का खरीदा, 5 का उसे बेच रहा है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना था? 6875। हमारे अनुसार कितना है? 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 6875, बस भाग कर देंगे 5 से। 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 5 1 कम 5 हो जाएगा, 1 बचा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचा 37 हो जाएगा, 3 बचा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 में 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 2 बचा है 25 हो जाएगा, 5 25, यानी 1375 आ गया 1 यूनिट का मान। 4 का गुणा इसमें हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 7 28, 2 30 हो जाएगा, 3 बचा, 4 3 12, 3 15 हो जाएगा, 1 बचा, 4 1 कम 4 1 5, यानी 5500 आना चाहिए यार। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है, तो कह रहा है कि लाभ का मूल्य कितना होगा? ठीक भाई, लाभ, यहाँ पे सिर्फ आपसे लाभ पूछ रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, समझिएगा मेरी बातों को। 360 रुपए का उसका क्रय मूल्य है, 8% लाभ हो रहा है। 8% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा, 2/25। प्रॉफिट हो रहा है उसे 2 रुपए का, खरीदा था कितने का? 25 का, ठीक। 8% का फ्रैक्शन हो गया भाई इतना, 2/25। अब यहाँ पे देखिए लाभ का मूल्य पूछा है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पे कितने का उसने खरीदा था भाई? 360 का। यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 25 से इसको हम कट करते हैं, 25 से, 25 दहम 250 होता है कि नहीं होता है? 25 दहम 250, पर यहाँ पे एक बार ले चलते हैं, 25 से कम 25 हो गया। अभी कितना बचा है? 11 बचा है, ठीक है, 11 बचा, 110 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक भाई। अभी 10 बचा है, दशमलव लिए 100 हो गया, 25 चौको 100, यानी 1 यूनिट का मान 14.4 आ गया। दोनों का गुणा कर देंगे, 14 1 28 से कौन कितना हो गया भाई? 14 दूना 28, 28.8 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है दोस्तों? ये 28.8 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करेंगे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन 1/5। 5 रुपए का उसने खरीदा है, 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर लाभ होगा जोड़ देंगे, हानि होगा घटा देंगे, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 5। अब ये जब इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है, और ये क्या बन गया? सीपी, ठीक है। अगर हम जितने में खरीदे उसमें हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एसपी बन जाता है, विक्रय मूल्य। तो हमने खरीदा था 5 रुपए का, तो यहाँ पे हम 220 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, ठीक है, 264 रुपये। तो यानी 264 रुपये जो आया दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है उसको भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है, यदि लाभ प्रतिशत 22% है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? कोई बात नहीं है। आइए देखिए, लेटेस्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो 22% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों 11/50 हो जाएगा, 11/50। उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यहाँ पे कहा है। तो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये खरीदा कितने में? 50 का।
हम 50 में 11 को जोड़ देंगे, 50 में 11 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा उसने बेचा कितने में। ठीक है, तो 50 और 11 कितना हो जाएगा, 50 10 60 है 61, 61 बटे हो जाएगा 50। तो ये ध्यान से समझिए मेरी बातों को। ये हमारा क्या बन गया है दोस्तों, ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया, और ये क्या बन गया है, ये हमारा सीपी बन गया। हमारे अनुसार 61 रुपये है, पर क्वेश्चन में कितने का बेच रहा है दोस्तों, 7686 का, 7686 का। बस इसी को हम कट करेंगे। ठीक है, इसी को कट करेंगे। 61 से हम भाग लगाएंगे इसमें, तो एक बार जाएगा 76 में, एक बार गया तो 61 में भाग लगाए तो 9 हो गया, 9 6 15, अभी 15 बचा है तो 158 हो जाएगा। 158 में 2 बार इसको ले चलते हैं, 158 में 2 बार ले चलेंगे, 61 दूना 122 हो जाएगा, 61 दूना 122। तो 122 इसमें हम घटा देंगे भाई, कितना बचा, 6 बचा, 5 में 2 गया, 3 बचा, 36 बचा भाई, 36 और यहाँ पे 6 बचा था, यानी 366 हुआ। 61 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, तो यानी 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया कि 166 आएगा। 1 यूनिट का मान 126, सॉरी 1 यूनिट का मान 126 आ गया। 50 का मल्टीप्लाई इसमें 3 कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे 1 0 लिख लेंगे, 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों, 3 बचा, 5 दूना 10, 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, और एक बचा है 5 1 5, 5 1 6, यानी 6300 हमारा आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर भाई, 5 6 30 के 0, एक कैरी 1 0 पहले था, 3 बचा, 5 दूना 10, 3 13, 5 1 5 1 6, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 22 नंबर क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में हड़बड़ाएंगे नहीं, गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। एक साइकिल 120 रुपये में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए तो बताना है तो 15% का फ्रैक्शन होता है कितना भाई, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ पर बेची गई, लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और खरीदा कितने में, 20 का। तो जोड़ देंगे हम, इसमें लाभ होगा जोड़ देंगे, तो 20 दिन कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना है 20। ये 20 क्या है दोस्तों, ये 20 हमारा सीपी है, और ये क्या हमारा सेल प्राइस है। हमने खरीदा 20 का, बेच रहे हैं 23 का, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है, पर हमें यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है, 120, यहाँ पे लिख लेंगे 120। बस इसी को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, 23 छक्का कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 6 दूनों 12 1 13 हो जाएगा, 23 छक्का 138 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आया, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 23 नंबर। ठीक भाई, 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि हो जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। समझिए, आप बताइए हमें, 8% की आपकी बार हानि हो रही है, तो 8% का फ्रैक्शन होगा 2/50, 2/25 हो जाएगा, 2/25। 25 रुपये उसका क्या है भाई, सीपीए खरीदा, और 2 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस, यानी घाटा हो रहा है। तो 25 का खरीदा, घाटा हो रहा है, घटा देंगे, तो 25 का खरीदा, 2 रुपये का हानि हुआ, इसका मतलब 23 रुपये का बेच दे रहा है। खरीदा कितने का था, 25 का, 25 रुपये सीपी है, अब ये 23 रुपये क्या है भाई, एसपी है, विक्रय मूल्य है। ठीक भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और उसने खरीदा कितने में था, 750 का, कितने खरीदा था, 750 का खरीदा था, तो 750 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, अर्थात 30 बार गया, इसमें गुणा करेंगे 23 3 69, 690 रुपये। तो विक्रय मूल्य जो होगा भाई 690 रुपये, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 23 हो गया ना, 24 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य। आइए, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। देखिए 18% है क्या लाभ, तो 18% का फ्रैक्शन हो जाएगा 9/50। ठीक भाई, ये लाभ हो रहा है उसे 9 रुपये का, और ख़रीदा कितने का था, 50, 50 का खरीदे, 9 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इसी में जब जोड़ेंगे, जब लाभ होगा जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 59 बटे कितना हो जाएगा, 50। तो ये 59 आपका क्या बचा है भाई, ये एसपी हुआ, और ये 50 क्या हुआ, ये आपका सीपी हो गया। मेज का क्रय मूल्य पूछा है, तो यानी विक्रय मूल्य तो हमारे अनुसार 59 है, पर क्वेश्चन में कितना दे दिया है भाई, बेच रहा है कितने में, 2832 का, तो 59 बराबर 2832 हो जाएगा, 2832। अब 59 से कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे हम कट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 283 में 59 से भाग करेंगे। हम मान लेते हैं 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30, ज़्यादा बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 9 36 के 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा, 4 पंचे 20, 3 23, यानी 236। हमें 283 में भाग किए थे तो 236 हुआ। अभी कितना बचेगा भाई? 13, 13 में 6 गया 7 बचा, 13 में 6 गया 7 और 7 में 3 गया 4, 47 बचा है। जब इसमें हमने भाग किया भाई 283 में 59 से, तो 4 बार गया है तो 236 आया, 236 आया, जिसमें से अभी कितना बच रहा? 47। और यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 400 कितना हो जाएगा? अभी 72 बचा है। ये कि 59 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 472 में कट जाए, तो इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो यानी ये 8 बार जाएगा, तो यानी ये 8 बार जाएगा। तो दोस्तों यानी हम 59 का पहाड़ा 48 बार पढ़ेंगे तो ये 2832 पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई 48 में कर देंगे तो हमारा CP निकल के आ जाएगा। चलिए करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 48 गुणे क्या कर देंगे? 50। तो करेंगे यहाँ पे तो 5 8 40 हो जाएगा, 4 यानी एक 0 पहले का था दोस्तों, 5 8 40 के 0, 4 बचा है, 5 चौक 20 और 20 4 24 हो जाएगा, यानी 2400 रुपये। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई? 25 नंबर। ठीक है, यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर उसे 800 रुपये खर्चा करना होता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप हमें बताइए यार। आप कोई चीज़, आप मान लेते हैं कोई फ़ोन खरीदे और सेकंड हैंड 6600 या कुछ भी 10 रुपये में खरीदे, और उसमें आए आप रास्ते में कवर लगवा लिए 2 रुपये का, मान लेते हैं, तो 12 रुपये। आप घर पे आएंगे तो क्या कहेंगे? 10 रुपये में खरीदे थे। नहीं दोस्तों, आप घर पे आएंगे तो कहेंगे 10 रुपये का तो लिया था, 2 रुपये मैंने इसमें कवर लगवा लिए, कंप्लीट करवा था, अब यह मुझे कुल मिला के 12 रुपये का खरीद पड़ा। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे CP देखेंगे और क्या देखेंगे? सेल प्राइस। समझते चलना, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ध्यान से देखिए, उसने खरीदा तो था 5200 रुपये में, ठीक है भाई, और उसने 800 रुपये उस पर मरम्मत, मैंने उसको बनवाया, 800 रुपये उसमें किया और बन जाए, अच्छे चलने लगे। ठीक है, अब जब कुल बनवा लिया तब कितने का पड़ा? तो यहाँ पे देखिए 8 2 10 5 1 6, 6000 रुपये में। इसका मतलब उसका CP 6000 रुपये पड़ा। और बेचा कितने में भाई? तब बेचा कितने में था? 6600 में। 6600 में बेचा था कि नहीं? यानी आप बताओ यहाँ पे कि उसने 6000 रुपये में खरीदा, 6600 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 600 का। 600 का डिफरेंस किस पे लेंगे? CP पे। तो 600 बटे हो जाएगा 6000। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 ये ख़त्म, 6 दाम 60 हो जाएगा, यानी 1/10 हुआ। 1/10 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। 10% हमारा आंसर होना चाहिए भाई, यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया? तो दोस्तों इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे, हमने अभी तक 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें कुछ डिस्काउंट के भी क्वेश्चन 1 2 थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट हमें ज़रूर बताइए कि यह आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।